हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गिगल किड्स गार्डन। आज की वीडियो में हम एक मोस्ट कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है टेंसेस। उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, अगर हमें वो आ जाए तो हम इंग्लिश में एकदम रॉक स्टार बन सकते हैं। हमें लगता है ना कि कितना मुश्किल होगा, बट ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊंगी जिसकी वजह से हम इंग्लिश में बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें। और आज हम इसकी मदद से सीखेंगे कि हम कैसे इजीली इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, और वो भी कुछ मिनट्स में। बट सिर्फ चार्ट आ जाने से कुछ नहीं होगा, या फिर हमें जब टेंसेस के रूल्स पता चल जाएंगे कुछ नहीं होने वाला है। हमें रोज रेगुलर उसको प्रैक्टिस भी करना है। तो हम जितना बोलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सब जानने से पहले आइए देखते हैं इंग्लिश में सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है और ये बनता कैसे है। एक पूरी लाइन यानी कि एक पूरा वाक्य, सिंपल। एक सेंटेंस कहलाता है जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे? आई प्ले फुटबॉल। इंग्लिश का सेंटेंस, जैसे कि मैंने ये एक सेंटेंस लिखा, ये जनरली 3 पार्ट से बना होता है, जो कि होते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो एक्शन करता है। कर्ता यानी कि द पर्सन हु डू एक्शन। वर्ब यानी कि क्रिया। इन्हें हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। और नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु जिस पे एक्शन होता है। तो जो मैंने अभी सेंटेंस लिखा था, आई प्ले फुटबॉल, तो इसमें जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट है जिसने एक्शन किया। जिसने एक्शन किया तो वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। प्ले जो है वो हमारा क्या है? वर्ब। वो वर्ड्स जो एक्शन वर्ड्स हैं। और फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट। फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन हुआ। तो यहां जो हमने बात की सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की, हमें इन स्टेप्स को ही लेके आगे जाना है। तो ये हमारा बेस है जब हम टेंसेस की बात करेंगे। हमें याद रखना है, कोई भी सेंटेंस जब हम फ्रेम करते हैं उसमें ये 3 चीजें हमें बहुत जरूरी हैं दिमाग में रखना। पहली सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये 3 चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो गई तो आगे का प्रोसेस बहुत इजी है। तो जनरली अगर हम देखेंगे तो हमें ये तीनों चीजें मिलेंगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमें ये चीजें पता होना जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो हमें आगे देख के चलना है कि कौन सी चीज किसके साथ लगेगी। तो जब हम फर्दर डिस्कशन करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा, ये प्ले एक वर्ब है। तो बेसिकली वर्ब होते क्या है? एक्शन वर्ड्स। तो जिनको एक्शन वर्ड्स के बारे में नहीं पता है उनको मैं शॉर्ट में ये भी बता देती हूँ। वर्ब्स हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि
खाना, पीना, सोना, उठना, जो भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक्शंस करते हैं, जैसे हम खाते हैं तो मैं बोल रही हूँ मैं खाती हूँ, तो खाना इज द एक्शन, खाती हूँ एक्शन है, सोना एक्शन है, नाचना एक्शन है। तो जो भी हमारा वर्ब यहाँ पे हमने लगाया जैसे कि प्ले, तो प्ले क्या है, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ, तो वो हमारा वर्ब है। तो वर्ब हमारे एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 3 टाइप्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो हम बात करते हैं, मैं ऊपर एक हेडिंग डालती हूँ टेंसेस, तो हम इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 चीजें हमें टेंसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो प्रेजेंट टेंस क्या है, जो हमारा वर्तमान काल है, ठीक है, और पास्ट क्या है, जो भूतकाल है, और फ्यूचर क्या है हमारा, जो आने वाला है। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, सरल शब्दों में, तो प्रेजेंट है जैसे कि अभी मैं प्रेजेंट में यहाँ लिख रही हूँ, तो ये मेरा प्रेजेंट है। पास्ट कि मैंने पास्ट में बहुत सारा जो काम किया, बहुत सारी वीडियोस डाल दी, वो मेरा पास्ट है। फ्यूचर में जो आने वाला मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उन पे काम करूंगी, तो वो मेरा फ्यूचर है। तो टेंसेस में हमें बेसिकली इन 3 चीजों को अपने माइंड में लेके चलना है। प्रेजेंट यानी कि जो अभी चल रहा है, पास्ट यानी कि जो बीत चुका हो, और फ्यूचर आने वाले टाइम के बारे में हमें बताता है। तो ये वो टेंसेस हैं जो कि हमारे लिए बेस है। तो प्रेजेंट में जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना मम्मा को, मम्मा मैं काम कर रही हूँ, मम्मा मैं काम, पास्ट में बोलते हैं मम्मा मैं काम कर चुकी, और फ्यूचर में हम बोलते हैं, कितना इजीली बोल देते हैं, मम्मा मैं काम कर लूंगी। तो वैसे ही इंग्लिश में हमें बोलना है, बस हमें उसके लिए कुछ, मैंने आपको जैसे बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये जाना, वर्ब जाना जरूरी है। तो वैसे ही हमारे पास इंग्लिश में हर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के नीचे भी 4 टाइप्स होते हैं। टोटल हमारे पास 12 हैं, लेकिन हर किसी के लिए हमारे पास 4 टाइप्स दिए हुए हैं, जिनकी मदद से हम आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं आसान एग्जाम्पल्स और कुछ सिंपल रूल्स की मदद से। पर उससे पहले जो कि बहुत और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि है वर्ब्स, यानी कि एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, उनके कितने फॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमें ये देखना है कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई ईट फूड, आई एट फूड, आई हैड ईटन फूड। तो अब देखा, है तो बात एक ही, लेकिन हमने कब खाया वो जब हमें बताना है, उसके लिए हमें वर्ब का ध्यान रखना है कि कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स ली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, सेकेंड फॉर्म की और थर्ड फॉर्म की। तो हमें ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको दिमाग में रखना है कि आपको ये टेंसेस आने से पहले आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती हैं तो हम सिंपली नेट से 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, डिफरेंट वर्ब्स का डॉक्यूमेंट लेके डाउनलोड करके सीख सकते हैं। कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी है। ये आना बड़ा जरूरी है, अगर नहीं आएगा तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमें जो भी सेंटेंस है उसको कैसे, किस फॉर्म में डालना है और कौन सा वहां पे वर्ब लगेगा, कौन सी फॉर्म लगेगी वर्ब की, तो हम तभी कर पाएंगे। तो सिंपली हमें ये सब चीजों को दिमाग में रखना है। चलिए आइए देखते हैं इंडेफिनिट सिंपल के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम सबसे पहले कुछ सिंपल एग्जांपल्स और रूल्स की मदद से सीखते हैं सारे टेंसेस
कि रूल्स और किस टेंस को कहाँ यूज करना है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रेजेंट, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ES प्लस ऑब्जेक्ट। हमें इस जगह ये याद रखना है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, S या ES लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। अब हमें ये बात याद रखनी है, S और ES तब लगेगा जब हमारे सब्जेक्ट में ही, शी या फिर इट होगा। जब हमारे सब्जेक्ट में ही, शी या फिर इट होगा तब हमारे क्या लगेगा, एस या फिर ES लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल से सीखते हैं, या हम इसको एक और चीज कहेंगे, ही, शी, इट, या किसी का नाम भी होगा, जैसे पलक गोज टू द मार्केट, राइट। तो पलक किसी का नाम है तो उसके साथ भी हम ES या S लगा सकते हैं, जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। I eat an apple. I eat an apple. तो यहाँ पे कोई भी ही, शी, इट नहीं लगा, सिंपल सब्जेक्ट है I। अगर ही होता तो क्या लगता है, S या ES। उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले इस सेंटेंस को देखते हैं। I eat an apple। इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, मैं एक सेब खाता हूं। तो प्रेजेंट की बात हुई है तो मैंने बोला मैं एक सेब खाता हूं। अगर ये पास्ट में होता तो मैं कुछ और बोलती, राइट। मैं ये नहीं बोलती, मैं क्या बोलती, मैंने एक सेब खाया। लेकिन अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोला, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं। अभी इस सेंटेंस में आई जो मेरा है, जो आई इसमें आपको दिख रहा है मेरा, वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो आई अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है, अगर आई की जगह ही, शी, इट होता, मैंने आपको बताया अभी ऊपर भी, तो यहाँ पे क्या लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ही ईट्स एन एप्पल। तो ही ईट की जगह क्या हो जाता, एस लग के ईट्स एन एप्पल। वैसे ही शी ईट्स एन एप्पल, ईट्स एन एप्पल, क्योंकि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, शी, ही या इट। तब हम उसको चेंज कर देंगे एस या ES के साथ। सिंपल, इतनी सी बात समझ आ गई। हमें जहां पे भी ही, शी, इट दिखेगा वहां पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES लगाना है। ठीक है, इतना सा अगर हमें समझ आ जाएगा तो हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, सिंपल सी है। अब हमें इसका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इसमें याद रखनी है, वो है इसका यूसेज। हम इसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें इसका यूसेज हमेशा ध्यान में रखना है। हम इनको यूज करते हैं डेली हैबिट्स, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ, जहां पे भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वहां पे भी क्या लगेगा, जैसे हम एक यूनिवर्सल ट्रूथ ले लेते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो जहां जहां हमारा इनडेफिनेट टेंस होगा वहां पे हमें याद रखना है, हमें डेली हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ भी यही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। सो सिंपल, राइट। अब आपने देखा है कितना सिंपल है, बस हमें ये चीज याद रखनी है। प्रेजेंट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और जहां पे सब्जेक्ट ही, शी, इट होगा वहां पे एस और ES लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट तो हर जगह लगना है, राइट। चलिए अब देखते हैं पास्ट में सब्जेक्ट सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे वो पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। याद रहे, ये आपको याद रखना है क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, वही वाला। तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट। सी, ये तो बिल्कुल सिंपल है,
है ना। तो हम इसी वाले सेंटेंस को उठा के यहाँ पे फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। तो हम जैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने बोला आई ईट एन एप्पल, तो यहाँ पे ईट नहीं आएगा क्योंकि जो पास्ट में इसकी फॉर्म होती है एट होती है। तो हमें यहाँ लिखूंगी आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, मैंने एक सेब खाया। ठीक है, तो पास्ट यूज करेंगे जो काम पहले हो चुका है। मैं मार्केट गया, आई वेंट टू द मार्केट। 3 फॉर्म्स हमें याद रखनी है अगर हमें अपने सेंटेंस को एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट बनाना है। हमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, जैसे कि ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये सब हमें फॉर्म्स ऑफ जितने भी वर्ब हैं हमें अपने दिमाग में रखनी है ताकि हमसे कभी कोई गलती ना हो। अब हमारे पास प्रेजेंट भी हो गया, प्रेजेंट से हमने पास्ट में देखा, प्रेजेंट हमने सीख लिया, पास्ट सीख लिया, फ्यूचर तो और भी ज्यादा सिंपल है, सेम एज सब्जेक्ट। उसके साथ क्या लगेगा, हमें एक चीज याद रखनी है, इधर विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास कुछ भी हो, लेकिन जब हमारे पास सब्जेक्ट आए होगा, एक चीज आपको याद रखनी है, जब सब्जेक्ट हमारे पास आए होगा तो हमें शेल लगाना है। अब यहाँ पे जहां शेल आएगा वहां पे हमें आई लगाना है, आई के साथ विल भी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जहां पे शेल लगेगा वहां पे सिर्फ जहां शेल होगा वहां पे आई आएगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस देखते हैं, सिंपल सेंटेंस कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, इसी को वहां पे भी लेते हैं। क्या लेंगे, आई और शेल, आई शेल, सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट एन एप्पल, I shall eat an apple. मैं एक सेब खाऊंगा, मैं एक सेब खाऊंगा। राइट, सो सिंपल। अगर हमारे पास ही विल गो टू द मार्केट, जो भी होगा, जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा, ही, शी, कुछ भी होगा वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारे पास आए है तो उसके साथ हमें शैल लगाना है, विल भी लगा सकते हैं हम आए के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पे शैल होगा वहां पे हमेशा आए लगेगा। इस चीज को हमें अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है। आई होप यहाँ तक का आपके कोई भी डाउट्स नहीं होंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लेके। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस के बारे में। कंटिन्यूस कहाँ यूज होगा, कंटिन्यूस का मतलब होता है किए हुए काम को कंटिन्यू करना। इसकी पहचान हमें होती है जिन सेंटेंसेस में रहा या रहे लगता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस से। कंटिन्यूस की पहचान है रहा हूं, रहा था या रहा होगा। तो देखते हैं प्रेजेंट में कौन से रूल लगेगा, पास्ट में कौन सा लगेगा और फ्यूचर में। तो प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वो तो हमें पता ही है, अगर हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है उसके लिए हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो चाहिए। तो सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे हियर, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। यस, इसमें हम ing यूज करेंगे क्योंकि ing का मतलब ही क्या होता है, ing का मतलब ही होता है रहा हूं, रहा था, वैसे ही वेट में बताऊंगी आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बात की, ing हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। ये रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूअस को, जो चीज होती जा रही है, ईटिंग, डांसिंग, प्लेइंग, राइट। तो हर प्ले के साथ इंग लगा मतलब खेल रहा हूं, खा रहा हूं, राइट। तो उधर हम ये सब यूज करेंगे। तो इसके एक एग्जाम्पल से पहले सीखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आई एम ईटिंग
an apple। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट है आई, उसके साथ मैंने एम लगाया क्योंकि आई हमेशा हम किसके साथ यूज होगा, एम के साथ। ही, शी, इट के साथ हम यूज करते हैं इज, और आर हम हमेशा यूज करते हैं प्लूरल के साथ। अगर आपको इज, एम, आर का कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, आपको जाके देख सकते हैं। उसका मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा आई एम ईटिंग एन एप्पल। तो क्या मतलब हुआ, आई एम इन ईटिंग एन एप्पल मतलब मैं एप्पल खा रही हूँ। आई एम ईटिंग एन एप्पल मीन्स खा रही हूँ। राइट, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूअस को। राइट, तो हमने प्रेजेंट के बारे में बात की, अब हम करते हैं पास्ट के बारे में। तो पास्ट में हमारे पास सेम सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, या तो वॉज या तो वर। तो प्रेजेंट में हम क्या यूज कर रहे थे, इज, एम, आर, बस पास्ट में हम क्या चेंज कर देंगे, वॉज वर को। इज, एम, आर को किस में चेंज कर देंगे, वॉज वर में। बाकी हमारे पास सबका सब सेम रहेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखा कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाली है आपको। सब्जेक्ट प्रेजेंट में इज, एम, आर और पास्ट में वॉज वर। तो यही सेंटेंस जो हम पास्ट में लिखेंगे हम क्या लिख देंगे, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। जहां पे मैंने बोला कि मैं एप्पल खा रही थी, वहां पे अब मैं क्या बोलूंगी, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। यहाँ पे मैंने क्या बोला, खा रही हूं, और यहाँ पे मैं क्या बना दूंगी, खा रही थी, क्योंकि पास्ट है तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोलूंगी रही थी। बिल्कुल सिंपल है, प्रेजेंट पे इज, एम, आर, पास्ट में वॉज वर। वैसे ही जब हम फ्यूचर की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी। यस, यहाँ पे विल तो लगेगा ही लगेगा, बट उसके साथ जो हम ऐड करेंगे वो होगा बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे भी आईएनजी, यहाँ पे भी आईएनजी, यहाँ पे भी आईएनजी, क्योंकि हम कर रहे हैं कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में हमें ये चीज याद रखनी है, जहाँ पे आईएनजी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम क्या सेंटेंस फ्रेम करेंगे। आई विल बी ईटिंग एन एप्पल। वेरी सिंपल। प्रेजेंट में मैंने बोला रही हूं, पास्ट में मैंने बोला रही थी, अब फ्यूचर में रही होंगी, रही होगी। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के यूसेज की। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूसेज कहाँ होगा, इनको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। फॉर एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, प्रेजेंट में जो एक्शन हो रहा होगा, जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ, राइट, तो ये प्रेजेंट में है, जो एक्शन अभी हो रहा है तब हम इसको यूज करते हैं। पास्ट में हम इसको कहाँ यूज करते हैं, फॉर एक्शन दैट वर हैपनिंग एट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, राइट। और फ्यूचर में हम इसको स्पेसिफिक टाइम के, जब हम कभी भी स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे, जो काम फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम में होगा तब यूज करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, जो कि है परफेक्ट टेंसेस। तो अब बात करते हैं परफेक्ट टेंसेस कहाँ यूज होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, ये काम मैंने कर लिया था, कर लिया होगा, तो वहां हम परफेक्ट टेंसेस का यूज करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करते हैं। यहाँ पे हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगेगा। अब हमें यहाँ पे एक चीज जो याद रखनी है, हमें हैज हैव कहाँ लगाना है। ही शी इट के साथ हैज लगेगा,
बाकी सबके साथ हैव लगेगा। बस बात सिंपल सी, आप याद रखो इतनी सी बात, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जहां ही शी इट है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे हैज। बाकी किस जो भी होगा यू दे उनके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। तो चलो अभी ही शी इट तो हम नहीं ले रहे क्योंकि हमने पुरानी जो एग्जाम्पल ली है सेंटेंस की वही हम फर्दर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आई। तो मैंने आपको बोला ही शी इट के साथ हैज लगेगा, तो यहाँ पे मैंने आई लिया है, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई हैव ईटन एन एप्पल। अब यहाँ ईटन क्यों लगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसीलिए यहाँ पे ईटन लगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ मैंने सेब खा लिया है, खा लिया है, मैंने सेब खा लिया है। तो जो एक्शन कंप्लीट हो गए हैं पर उनका असर अभी भी है, जैसे मैंने भी आपको बोला मैंने सेब खा लिया है, अभी खाया है, तो वहां पे हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की। दैट्स इट, सिंपल, नो इश्यूज। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस हैड। यहाँ पे हैज हैव यूज कर रहे थे, ये पास्ट है तो हैड आ गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखते हैं कि यही वाला सेंटेंस हम यहाँ पे कैसे फ्रेम करेंगे। तो आई हैड, अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन एन एप्पल। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, आई हैड ईटन एन एप्पल, मैंने सेब खा लिया था। यहाँ पे क्या आ गया, लिया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, विल के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेम सेंटेंस, आई विल हैव, अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट विल बी रिमेन सेम, ईटन एन एप्पल। तो मैंने सेब खा लिया होगा, खा लिया होगा। तो यहाँ पे हम फ्यूचर में जो भी लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें उसको फ्रेम करना है सेंटेंस को। तो ये परफेक्ट था तो इसीलिए हमने लिया होगा लगाया, राइट। बस इतना सा ही ये है जो हमें याद रखना है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में परफेक्ट हम क्या लगाएंगे। तो चलिए बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हम कहाँ यूज करेंगे, जो एक्शंस पास्ट में स्टार्ट किए थे और अभी यूज हो रहे हैं, वो वाले या हम बोल सकते हैं हो रहे थे या हो रहे होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं, राइट। प्रेजेंट में सब्जेक्ट और इधर हम क्या यूज करते हैं, हैज, हैव। हैव के साथ हम जो यूज करते हैं वो है बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यस, यहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे कि हम पहले से एग्जाम्पल एक लेते आ रहे हैं, अभी उसी एग्जाम्पल को लेके कंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट है आई के साथ हम लगाएंगे हैव, आई हैव के साथ बीन, आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। मैं सेब खा रही हूँ, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं किसकी बात कर रही हूँ, आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 1 आवर, या जो भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा फॉर 2 आवर्स। जैसे कि हम बोलते हैं ना, मम्मा मैं तो कब से पढ़ रही हूँ, राइट। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मम्मा मैं तो कब से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर, राइट। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं पास्ट में कैसे होगा। सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हमने हैव लगाया था पहले भी और पास्ट में हमने हैड कर दिया था, रिमेम्बर। तो यहाँ पे भी हैड के साथ बीन यूज हो जाएगा प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं सेंटेंस फ्रेम करना। आई हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि पास्ट है। आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल, ईटिंग एन एप्पल। I had been eating an apple. मैं 1 hour से एप्पल खा रही थी। मैं 1 घंटे से एप्पल खा रही थी। I had been eating an apple for an hour. अब देखते हैं फ्यूचर में। सब्जेक्ट प्लस will प्लस have, yes, इधर हम have के साथ been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं। आई विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। मैं 1 घंटे तक सेब खा रही हूंगी। राइट, तो ये था हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस और ये थे हमारे ऑल अबाउट टेंसेस जो अभी हमने बात की। चलिए आइए क्विक रिकैप्चुलेशन करते हैं चार्ट की मदद से। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और वो सेंटेंसेस हमें रिकैप्चुलेशन में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। तो सिंग्स क्यों आया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सब्जेक्ट हमारे पास शी है, तो इसीलिए एस लगा। वैसे ही हमारे पास पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो सिंग की जगह क्या हो जाएगा, सैंग, उसने एक गाना गाया, शी सैंग अ सॉन्ग। फ्यूचर में हम विल का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो शी विल सिंग अ सॉन्ग और हिंदी में वह गाना गाएगी। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे पास एक सेंटेंस है, वह एक गाना गा रही है, तो हम सब्जेक्ट के साथ इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ हम वॉज या वर यूज करेंगे पास्ट के लिए, तो शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही थी, तो इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर में हम यहाँ पे विल बी लगा देंगे, फॉर्म सेम रहेगी वर्ब की। और देखते हैं सेंटेंस, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही होगी, क्योंकि फ्यूचर की बात है तो इसीलिए होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा जो रूल है वो है सब्जेक्ट के साथ या तो हैज लगेगा या फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो सेंटेंस, शी हैज संग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गा लिया है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म संग। पास्ट परफेक्ट, शी हैड संग अ सॉन्ग, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म थी इसीलिए संग का संग ही रहा, उसने एक गाना गा लिया था। तो आप देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे विल हैव लगेगा, यहाँ पे विल के साथ हैव, वर्ब की सेम थर्ड फॉर्म, शी विल हैव संग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा चुकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले प्रेजेंट से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे हैज, हैव प्लस बीन यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और आईएनजी लगाएंगे। तो शी हैज बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 30 मिनट्स, वह 30 मिनट से गाना गा रही है। अब पास्ट में क्या हो जाएगा, हैज हैव की जगह हम हैड बीन लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसी ही रहेगी, ऑब्जेक्ट आईएनजी जो भी है सेम रहेगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा, बट इसमें हैड बीन लगेगा पास्ट में। तो शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 30 मिनट्स, वह 30 मिनट से गाना गा रही थी। तो अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम विल के साथ हैव बीन लगा देंगे फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में विल के साथ हम हैव बीन ऐड करेंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। शी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 30 मिनट्स, वह 30 मिनट से गाना गा रही होगी। सो ये बिल्कुल सिंपल सा एक चार्ट जो हमारी हेल्प करेगा
रिकैप्चुलेट करने में जो हमने टेंसेस के रूल सीखे हैं, और ये कुछ सेंटेंसेस हमें बार बार हम डिफरेंट सेंटेंसेस इसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक ही सेंटेंस से 12 के 12 हमारे जो भी रूल्स थे वो कवर किए हैं। वैसे आप भी कोई एक सेंटेंस लेके ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। आई होप ये रूल्स आप सबको समझ आए होंगे और आप इन रूल्स की मदद से एक ग्रेट राइटर बन सकते हैं। अगर आपको एक फ्लुएंट स्पीकर बनना है तो उसके लिए आपको कन्वर्सेट करना पड़ेगा, आपको रोज इंग्लिश में बात करने पड़ेगी। तो आपको कोशिश करनी है कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करें ताकि आपकी जो हेजिटेशन है आप उसे ओवरकम कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आप एक परफेक्ट रीडर बने तो आपको एक हैबिट इनकलकेट करने की ज़रूरत है, जो कि है आपको रोज़ बुक्स पढ़ना चाहिए। और बुक्स पढ़ने से हमें क्या होगा, हमें डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स का पता चलेगा और हमारी जो इंग्लिश है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। टूडल्स।